कल्पना कीजिए आप एक देश के राष्ट्रपति हैं और अचानक अमेरिका के अधिकारियों द्वारा अगवा कर लिए जाते हैं। अब आप न्यूयॉर्क के कोर्ट रूम में खड़े हैं और अपने देश और दुनिया के सामने ये दावा कर रहे हैं कि आप अब भी राष्ट्रपति हैं और आप बेगुनाह हैं। यही कहानी है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की, जो अमेरिका में न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि मादुरो ने कोर्ट में क्या कहा, उनके खिलाफ क्या आरोप हैं और इस घटना का वैश्विक राजनीति पर क्या असर हो सकता है। कोर्ट रूम का क्या नजारा था वो समझ लेते हैं। न्यूयॉर्क की कोर्ट में मादुरो के कदमों की आवाज, बेड़ियों की खनक सबने सुनी। जैसे ही उन्होंने अदालत में प्रवेश किया, उन्होंने मीडिया और दर्शकों की ओर देखा और कहा कि मुझे अगवा किया गया है। जज एल्विन हेलस्टीन ने तुरंत मादुरो से उनकी पहचान पूछी। मादुरो ने स्पेनिश में जवाब दिया, जिसका अनुवाद अदालत में पेश किया गया। मैं निकोलस मादुरो हूं, मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं और 3 जनवरी से मैं यहां अगवा हूं। मुझे काराकास में मेरे घर से पकड़ा गया था। उनकी ये टिप्पणी कोर्ट रूम में उपस्थित लोगों के लिए एक चौंकाने वाला क्षण था। जज ने कहा कि उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए समय और जगह बाद में तय किया जाएगा। मादुरो के साथ उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस भी पेश हुई। दोनों ने खुद को ड्रग्स और हथियारों से जुड़े सभी आरोपों में बेगुनाह बताया। मादुरो ने कहा कि मैं निर्दोष हूं और एक सभ्य इंसान। सिलिया फ्लोरेस ने भी कोर्ट में अपनी निर्दोषता का दावा किया। उनके चेहरे पर शांति थी, बावजूद उनके माथे और आंखों के पास चोट के निशान दिख रहे थे। वकीलों ने अदालत से उनकी उचित चिकित्सा सुविधा की मांग भी की। गिरफ्तारी की पूरी कहानी क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। शनिवार रात को वेनेजुएला में उनके घर से अमेरिकी सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किए गए। ये कार्रवाई अचानक और बेहद सटीक तरीके से की गई, जिसमें कुछ सैन्य ठिकानों पर भी हमले हुए थे। गिरफ्तारी के बाद मादुरो और उनके परिवार को न्यूयॉर्क की जेल ले जाया गया, जहां उन्होंने नीले और नारंगी जेल के शर्ट, खाकी पैंट पहना। कोर्ट रूम में मादुरो पीले रंग के लीगल पैड पर नोट्स लेते हुए दिखे और जज से पुष्टि करवाई कि ये पैड मैं अपने पास रखना चाहता हूं। मादुरो कोर्ट रूम में शांत और भावहीन दिखे। एक व्यक्ति अचानक से चिल्लाया कि मादुरो, आप अपने अपराधों की कीमत चुकाएंगे। मादुरो ने शांत लहजे में जवाब दिया कि मैं एक अगवा किया गया राष्ट्रपति और युद्ध का बंदी हूं। इस जवाब ने कोर्ट रूम के वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया। दर्शकों के लिए यह दृश्य भावनात्मक और चौंकाने वाला दोनों था। अमेरिका ने मादुरो और उनके परिवार पर नार्को टेररिज्म, कोकीन इंपोर्ट की साजिश और हथियार रखने की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मादुरो के साथ उनकी पत्नी, बेटे और अन्य कई लोगों पर भी इन आरोपों को लगाया गया। इस पूरे मामले का वैश्विक राजनीति पर क्या असर है वो जान लेते हैं। मादुरो की गिरफ्तारी केवल एक न्यायिक मामला नहीं है, ये वैश्विक राजनीति और अमेरिकी वेनेजुएला संबंधों के लिए बेहद ही अहम है। वेनेजुएला के समर्थक इसे अमेरिकी हस्तक्षेप मानते हैं, जबकि अमेरिका इसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है। ये घटना दर्शाती है कि आधुनिक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय कानून, सैन्य कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया कितनी जटिल हो सकती है। तो ये थी कहानी निकोलस मादुरो की, एक राष्ट्रपति जो दावा करता है कि वो बेगुनाह है और अमेरिका की अदालत में अगवा किया गया राष्ट्रपति साबित होने का संघर्ष कर रहा है। आने वाले महीनों में 17 मार्च की अगली सुनवाई में ये पता चलेगा कि क्या मादुरो अपने बयान में टिकेंगे या आरोप साबित हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या मादुरो वास्तव में निर्दोष हैं या ये एक राजनीतिक खेल का बहुत छोटा हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और कहानी अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें।